हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अंशाल पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अंशाल पेपर सेट 1 चल रहा है। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया था। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। मतलब यहाँ पर एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, और इसकी क्षमता क्या दिया है? एक पहला दिया गया 10 डायोप्टर, दूसरा दिया गया है 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब संपर्क में दोनों लेंसों को रखा गया है और 25 सेमी की दूरी पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करना है, और युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। मतलब उस लेंस का जो है प्रकृति क्या होगा, ये भी इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जो है लेंस की क्षमता कितना कितना दिया गया है। तो पहला क्षमता P1 बराबर प्लस 10 डायोप्टर। ये प्लस क्यों लिखा गया है? क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती हैं और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ अवतल लेंस की क्षमता क्या है? यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता क्या दिया? 2 डायोप्टर दिया गया है, तो यहाँ -2 डायोप्टर लिखेंगे। यह उत्तल है इसलिए प्लस है, यह अवतल है इसलिए माइनस है। संयुग्मी लेंस की क्षमता, अब संयुग्मी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान क्या दिया है? 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे, प्लस हो जाएगा। P2 का मान क्या होगा? -2 है, तो -2 लिख देंगे। तो यह P1 का मान है और यह किसका मान है? P2 का मान है। तो P बराबर 10 उतर जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 10 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 8 डायोप्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ P का मान जो है अब 8 डायोप्टर का ही प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ F का सूत्र क्या होता है? 100/P होता है। मतलब फोकस दूरी का सूत्र होता है 100/P। अब F बराबर 100 उतर जाएगा, बटा P का मान कितना आया है? तो P का मान 8 है, तो यहाँ P का मान 8 रख लेंगे और 8 को से जो है इसमें भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 4 से अगर काटते हैं तो 25 चौको 100 होता है, और यहाँ 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 25/2। मतलब किससे काटा गया? 4 से काटा गया है और नीचे भी 4 से भाग दिया गया है, तो क्या आ गया? 25/2 जो है सेमी आ गया। तो F का मान 25/2 सेमी हो गया। और वस्तु की ये जो है दूरी कितना दिया गया था प्रश्न में? तो वस्तु की दूरी जो है 25 सेमी दिया गया था। प्रश्न में एक बार और देख लेते हैं कि U का मान क्या है। देखिए 25 सेमी दिया गया है। तो यह वस्तु की जो दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा? -25 सेमी हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। और V बराबर क्या हो गया? प्रश्नवाचक। मतलब V का मान इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब लेंस का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये किसका सूत्र है? तो लेंस का सूत्र है। तो 1/V हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, U का मान -25 हो जाएगा, बराबर 1/F का मान क्या था? 25/2। ऊपर देखिए यहाँ F का मान निकला है 25/2, तो यह 25/2 हो गया। अब ये प्लस माइनस जो देखेंगे, माइनस और ये माइनस जब मिलेगा तो ये दोनों माइनस माइनस मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो 1/V प्लस 1/25 बराबर 2/25 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए प्लस कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो 1/V बराबर 2/25, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -1/25 हो जाएगा। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? अब 2/25 में से 1/25 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो इसे गुणा कर लीजिए, V एक अन्नम V हो जाएगा, 25 एक अन्नम 25 हो जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा? 25 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ किसकी स्थिति पूछा जा रहा था? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या आ गया? 25 सेमी आ गया। अतः लिखेंगे वस्तु की प्रतिबिंब लेंस से 25 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर प्राप्त
होता है, क्योंकि प्लस में आया है इसलिए क्या लिखेंगे, दूसरी क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 25 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये इसमें प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकाला गया। तो यह प्रश्न नंबर 4 का जो है क था। तो अब सीखेंगे 4 का ख। तो 4 का ख है, यंग के द्विरेखा छिद्र का प्रयोग की सहायता से प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब यंग के जो नियम से जो है द्विरेखा छिद्र का प्रयोग के सहायता से जो है इसकी चौड़ाई का व्यंजक निकालना है। तो पहले यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत, या मतलब क्रमागत मतलब क्रम से, तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त लीजिए या अदीप्त लीजिए, ठीक ना। दीप्त माने क्या होता है, चमकीला, और अदीप्त माने क्या होता है, अंधेरा। तो कहेंगे दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा क्या है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई से क्या समझते हैं। तो इसमें दो क्रमागत लेना है, दीप्त ले सकते हैं और या अदीप्त ले सकते हैं। मान लें दो क्रमागत केंद्र से यमवी तथा यम प्लस वनवी दूरी क्रमशः क्या है, यक्स यम। अगर यमवी है तो इसलिए यक्स यम, और यह यम प्लस वन है तो क्या बनेगा, यक्स यम प्लस वन है। तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या बनेगा, यक्स यम प्लस वन माइनस यक्स यम। मतलब ये दोनों क्रमागत के जो बीच की दूरी होगा वही फ्रिंज की चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर यह जो है यक्स यम प्लस वन माइनस यक्स यम हो जाएगा। मतलब इसमें का अंतर कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई का मान निकल जाता है। तो यक्स यम का सूत्र क्या होता है, तो यक्स यम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर यक्स यम का सूत्र होता है यम लेमडा डी बटा डी होता है। यह किसका सूत्र है, यक्स यम का सूत्र है। अगर इसी प्रकार यक्स यम प्लस वन का सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ यम है वहीं पे क्या बन जाएगा, यम प्लस वन हो जाएगा। क्या बनेगा, यम प्लस वन लेमडा डी बटा डी। मतलब यम के स्थान पे क्या हुआ, यम प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ यम है तो यम ही रहेगा, यम लेमडा डी बटा डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सूत्र बनाया गया है बस यहाँ से समझिएगा, यक्स यम प्लस वन है तो यहाँ पे यम प्लस वन हो जाएगा, यम है तो सिर्फ यम हो रहेगा। अब दोनों में से ध्यान से देखिए, इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, लेमडा डी बटा डी। तो लेमडा डी बटा डी को बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यम प्लस वन बचेगा माइनस यम बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे यम प्लस वन माइनस यम हो जाएगा। मतलब यह यम, यहाँ से यम प्लस वन बचा, यहाँ यम बचा। अब यह यम से यम को काट दें तो बचेगा वन। अब यहाँ पे जो है वन से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, लेमडा डी बटा डी जो है गुणे एक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यह जो है दो बार उतर गया है तो इसको आप लोग मत लिखिएगा, इसको दो बार लिखा जा चुका है तो इसलिए इसको दो बार मत लिखिएगा। अब यहाँ यम से यम कट गया तो बचेगा वन, और वन में लेमडा डी बटा डी का गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लेमडा डी बटा डी हो जाएगा। और लेमडा डी बटा डी ये किसका सूत्र है, तो यही फ्रिंज की चौड़ाई का क्या है, सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र का निगमन कैसे किया गया है। तो इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जब इसको नोट करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का ग, एक 16 ग्राम रेडियोएक्टिव पदार्थ के औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए। पहला इसकी अर्ध आयु ज्ञात करना है, और अगला जो क्वेश्चन है 3.35 दिन बाद इसकी विघटित मात्रा की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो है मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितना दिया गया है, तो N0 इसको बोला जाता है, या इसको N0 भी कहा जाता है। तो N0 बराबर क्या है, 16 ग्राम प्रश्न में दिया गया है। और इसमें औसत आयु कितना दिया गया है, 1 दिन। औसत आयु को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। इसकी अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु किसे दिखाते हैं, टी हाफ से, और टी हाफ बराबर क्या है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, मतलब टी हाफ बराबर जो है इसमें पूछा जा रहा है। अब टी बराबर क्या है, 3.35 दिन में, 3.5 दिन में इसकी विघटित मात्रा गणना करना है। तो n बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक है, मतलब इसमें n का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सूत्र होता है
टी बराबर होता है, टी बराबर पढ़े होंगे 0.693 इंटू टाउ होता है। क्या होता है? 0.693 इंटू टाउ होता है। तो टी बराबर 0.693 और टाउ का मान क्या दिया है? 1 है। तो 1 से इसमें क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। और जब 1 से गुणा करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 0.693 आ जाएगा। तो इसमें टी का मान क्या आ गया? 0.693 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? n का एक सूत्र होता है टी बटा टी हाफ होता है। अब यहाँ टी हाफ का मान क्या निकला? 0.693 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर, और टी का मान दिया है 3.5, तो ये लिखेंगे 3.5 बटा 0.693। अब ये 0.963 से 3.5 में भाग करेंगे लगभग 5 आ जाएगा। तो n का मान क्या आया? 5 आ गया। अब यहाँ पर शेष जो मात्रा, विघटित मात्रा कैसे निकलेगा? तो सूत्र होता है n बराबर क्या होता है? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो n बराबर क्या होता है? n0 1/2 के पावर n होता है। यह किनका सूत्र है? शेष परमाणुओं की संख्या या शेष विघटित मात्रा इसको बोला जाता है। n बराबर n0 1/2 के पावर n है। अब n उतर जाएगा, n0 का मान क्या है? 16 है। 1/2 उतर जाएगा, n का मान इसमें कितना निकला है? 5 है, तो 5 रख देंगे। तो n बराबर 16 हो गया। अब 1/2 का गुणा जब 5 बार करेंगे तो 1 क्या बनेगा? 32 हो जाएगा। 1/32 कैसे हुआ? 1/2 1/2 1/2 करके कितने बार करना है? 5 बार करेंगे तो 1 जो है 32 आ जाएगा। 16 दूनी 32 कितने बार गया? 2 बार में गया है। तो n बराबर क्या आ गया? 1/2 हो गया। या 2 से इसमें 1 में भाग करेंगे तो 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें शेष परमाणुओं की मात्रा या विघटित मात्रा क्या आया? 0.5 ग्राम आ गया। तो प्रश्न नंबर 4 का ग भी जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो 4 का घ, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है। अब यहाँ पे जो मान दिया 4.5 का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, पहला मान, तथा छड़ चुंबक के अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बन रहा है। मतलब थीटा के जगह पे 30 अंश का कोण बन रहा है। यदि इस पर 4.5 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या मान दिया है, पहले इसको नोट करेंगे। तो बी का मान प्रश्न में क्या दिया गया? तो बी का मान 4.5 जो है टेस्ला दिया गया। बी बराबर 4.5 टेस्ला हो गया। थीटा बराबर 30 अंश हो गया। टाउ बराबर 4.5 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर दिया गया। ये सब मान कहाँ से आया है? प्रश्न में दिया गया है। U बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। U का नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। टाउ का सूत्र होता है, टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा होता है। टाउ क्या पढ़े हैं? mb साइन थीटा होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? mb साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टाउ के हो जाएगा। अब m बराबर क्या होगा? तो b साइन थीटा क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो m को रोक लेंगे, टाउ बट्टा क्या होगा? b साइन थीटा हो जाएगा। m बराबर टाउ का मान क्या है? 4.5 गुणे 10 के पावर -2 है। ये किसका मान है? तो ये टाउ का मान है। और टाउ का नाम क्या है? बल आघूर्ण है। क्या नाम है? बल आघूर्ण है। तो 4.5 गुणे 10 के पावर -2 हो गया। और बी का मान क्या दिया गया? 4.5 है। साइन थीटा का मान क्या है? 30 अंश है। अब ये 4.5 से 4.5 को क्या करेंगे? काट देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? ऊपर 1 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे 1/2 होता है। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 रखने बाद ये 2 को क्या करेंगे? ऊपर भेज देंगे। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो m बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो m का मान क्या आ गया? 2 गुणे 10 के पावर -2 जो है एम्पियर मीटर का स्क्वायर आया। लेकिन इसमें स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें किसका मान निकाल दिया? यहाँ पर m का मान निकाला गया है। तो अब m का मान की जरूरत था, इसलिए m का मान को निकाला गया था। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर होता है -mb काश थीटा होता है। क्या होता है? -mb काश थीटा होता है। अब यहाँ क्या रखेंगे? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। काश यहाँ लिखेंगे 4.5 हो जाएगा। काश 30 अंश हो जाएगा। तो काश 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे, काश 30 अंश का मान जो होता है करनी में 3/2
2 होता है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 का -2 उतर जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर -2 उतार देंगे, 4.5 उतर गया। कास्तीस अंश का मान करने में 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 को क्या कर देंगे, काट देंगे, बचेगा क्या -4.5 गुणे 10 की पावर -2 और कर्ण 3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। अब 4.5 का गुणा जो है 1.732 में करेंगे तो -7.79 गुणे 10 के पावर -2 जूल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की गणना किया गया है। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा निकालने से पहले यम का मान निकालना पड़ेगा, जब यम का मान निकल जाएगा तभी जा करके स्थितिज ऊर्जा का मान निकलेगा। तो इसे चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 का जो है अंग क्या है। तो 4 का अंग प्रश्न है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया गया है 10 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 मान दिया गया है। अब दोनों मान को पहले लिखेंगे। लेमडा का मान क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं तो लेमडा से दिखाते हैं, और लेमडा बराबर क्या दिया गया है 10 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है 2 सेमी है, आर बराबर लिखेंगे 2 सेमी है। अब ये सेमी दिया गया है तो इसको हम बदल देंगे किस में, मीटर में। तो आर बराबर होगा 2 गुणे 10 के पावर -2 से गुणा कर दें तो सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो आर बराबर 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ई बराबर प्रश्नवाचक हो गया। ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखा गया, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित चालक, मतलब जो तार है वो अनंत लंबाई के समान रूप से क्या है, आवेशित तार है। उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ये बहुत ही आईएमपी सूत्र है। इसका निगमन भी कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में, कई सालों से आ रहा है इसका निगमन। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटा आर होता है। ये किसका सूत्र है तो अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का यह तीव्रता का सूत्र है। अब ई बराबर होगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या बताया गया, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। यह 2 है तो 2 को यहाँ नोट कर लेंगे। लेमडा का मान क्या है 10 गुणे 10 के पावर -8 है, तो यहाँ 10 गुणे 10 के पावर -8 जो है ये लेमडा का मान हो गया। आर का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 है, तो आर का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया। अब यहाँ चाहे तो 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, काट देंगे, 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 9 उतर जाएगा, और क्या बचेगा 10 के पावर यहाँ 9, और ये 2 ऊपर गया तो 9 2 क्या होगा 11 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 10 के पावर -8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पूरा पावर क्या है तो यहाँ 11 घात और यहाँ 1 घात है, तो 11 1 12। अब 12 में से 8 घात को घटा देंगे तो कितना घात बचेगा, 4 घात बच जाएगा। तो 9 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो इसने न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पे रख लिया जाएगा। तो यहाँ कैसे हुआ समझ में आ गया, 2 से 2 को काट देंगे, 9 और ये 2 ऊपर गया, 9 2 11 हुआ, 11 1 12 हुआ, 12 में से 8 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 4 घात हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो अब अगले भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।